हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। स्टार्ट करेंगे सम, जरा देखते हैं क्या दिया है। स्वानी, कुलदीप किधर है? कुलदीप ध्यान दे। मिस्टर, एक मिनट, कौन ये कुलदीप? मिस्टर कौन? वेरी गुड। मिस्टर राजन वर्क एज अ सेल्स मैनेजर विथ विथ एस्क्वायर ना? क्या क्या है? एस एस्क्वायर। ओके, एस्क्वायर लिमिट। अपने उसे कोई लेन देन था ही नहीं वैसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करना है, तो सैलरी और कौन से सोर्स है। पहले नाम पे पता चला वो सेल्स मैनेजर, मतलब वो काम पे है इस कंपनी में, ठीक है। अब ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। He gives the following information for the year ended 31st March 2023। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है नेट सैलरी। ये चीज सैलरी में भी ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया है या ऐसा बोला है सैलरी ब्रैकेट में नेट, जब भी नेट सैलरी दिया इसका मतलब उसमें से कुछ माइनस हुआ है। जब भी नेट सैलरी दिया है इसका मतलब है उसमें से कुछ तो कुछ माइनस हुआ है, और जो माइनस हुआ है अपने को उसे ऐड बैक करना है। जो माइनस हुआ है उसे अपने को ऐड बैक करना है। बात समझ में आए क्या? जब भी नेट सैलरी दिया है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ ही रहेगा, और जो चीज माइनस हुआ है उसे अपने को ऐड बैक करके उस सैलरी को ग्रॉस सैलरी बना देना है। समझा? जैसे इधर दिया है नेट सैलरी पर मंथ, प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब हमेशा पीटी तो नेट सैलरी से डिडक्ट हुआ रहेगा, तो जो डिडक्ट हुआ है उसे अपने को इसके अंदर क्या करना है? ऐड। प्लस अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, पीटीए मतलब डिडक्शन तो आएगा ही। समझा क्या कह रहा हूं? चलिए फिर आगे क्या है। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है, रिसीव बोनस ऑफ अर्लियर ईयर्स, फिर बाद में रिसीव अरियर दिया है, एम्प्लॉयर पेड मेडिकल प्रीमियम ऑफ मिस्टर राजन एंड हिज वाइफ दिया हुआ है। He took advance salary of 20,000 for marriage of his son। फिर बाद में राजन इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ टेलको लिमिटेड एंड रिसीव द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिख रहा है। फिर रिसीव 10,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिख रहा है। 40,000 मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट हैंडीकैप ब्रदर, 45,000 डिसेबल इन कैश एंड 15,000 ऑफ ट्यूशन फीस फॉर कॉलेज ऑफ हिज सन कंप्यूट। मतलब इसको दो सोर्स ऑफ इनकम है। कौन सा? सैलरी और अदर सोर्स। तो पहले अपन क्या सॉल्व करेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें सबसे पहला मुझे नेट सैलरी दिया है। कितना दिया नेट सैलरी? 11,000 पर मंथ बोला है। कोई रिटायर हुआ है क्या? ये नहीं। तो 1,32,000 कुलदीप बराबर है। अब इसके अंदर इसको ग्रॉस बनाने के लिए जो डिडक्ट हुआ है वो अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और डिडक्ट क्या हुआ है? पीटी, प्रोफेशन टैक्स। कितना है प्रोफेशन टैक्स? 200 रुपए पर मंथ, 2,400 रुपए। ऐड कर दो, टोटल सैलरी आ जाएगा कितना? 1,34,000। एनी डाउट? क्लियर? पक्का क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है भाई साहब को? 1,000 रुपए पर मंथ। 1,000 इंटू 12, 12,000। अरे बात समझ में आ गया? हाँ जी। आगे बढ़ते। रिसीव बोनस फॉर अर्लियर ईयर, पिछले साल का, उसके पिछले। कभी कभी बोनस इस साल मिला तो बोनस तो मेरे लिए क्या होता है? इनकम। हमारी इनकम है। बोनस कितना पर मंथ वगैरह बोला है क्या? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बोला है रिसीव अरियर ऑफ सैलरी। अरियर ऑफ सैलरी कितना मिल रहा है भाई? 12,000।
उसके बाद एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब, एम्प्लॉयर मतलब बॉस, वेरी गुड, बॉस पेड मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ मिस्टर रंजन एंड हिज वाइफ ₹15,000। इनकम है या नहीं है? पेड है, खर्चा है। ये खर्चा किसने किया? मेरे बॉस ने। किसके लिए? मेरे लिए। बराबर है। किस चीज का खर्चा किया है? मेडिक्लेम प्रीमियम का। मतलब ये तो खर्चा है, इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। कौन से सेक्शन में? 80D के अंदर मेडिक्लेम प्रीमियम, याद करो। बराबर है। ये इनकम हो सकता है क्या? इसका डिडक्शन मिलना चाहिए 80D में। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो ना आप? क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं तो पहुंचा ही नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ अपने बॉस ने मेडिकल इंश्योरेंस, तो अपने दिमाग में आया 80D का डिडक्शन। लेकिन 80D का डिडक्शन कब मिलेगा? जब मैं खर्चा करूंगा। ये तो मेरा बॉस मेरे लिए खर्चा कर रहा है, तो इसका डिडक्शन मिलेगा क्या? इनकम दिखेगा क्या? नहीं। समझा? अरे यस। चलिए बढ़िया है। ही टूक एडवांस सैलरी ऑफ 20,000 फॉर मैरिज ऑफ हिज सन। एडवांस सैलरी लिया है तो इनकम ही हो गया, काम तो करना ही पड़ेगा। एडवांस सैलरी कितना भाई? एडवांस सैलरी 20,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? He took advance salary का Mr. Rajan is also director, other income, received 10,000 other income, spend मतलब खर्चा क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट का और ट्यूशन फीस का, मतलब इतना ही है। तो अब इसका टोटल लेना पड़ेगा, तो भाई साहब टोटल ले लेते हैं। कितना आ रहा है टोटल? 1,88,000। एनी डाउट क्लियर? समझा? अब इसके अंदर हमको मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सैलरी में डिडक्शन आता है 16 का। बराबर है ध्रुवी? कौन सा डिडक्शन? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा प्रोफेशन टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो यहाँ पे दो ही डिडक्शन आएगा। पहला आ जाएगा कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का है भाई? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50। और उसके अलावा प्रोफेशन टैक्स, पीटी का डिडक्शन। पीटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 2,400, मतलब ये दोनों का ही डिडक्शन आएगा। फट से माइनस कर देंगे और बताएंगे कितना आ रहा है। कितना है? 1,36,000। इसे मैं कहूंगा क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी, या तो NTS, नेट टैक्सेबल सैलरी। अब इस बंदे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, तो सेकेंड इनकम कैलकुलेट होगा बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुलदीप समझ में आ रहा है? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन से इनकम है जरा चेक करो। तो सबसे पहला उसको कोई डायरेक्टर वगैरह है कोई कंपनी का, और उधर से उसको डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रहा है 12,000, तो उसका इनकम ही हो गया। तो डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर सिटिंग फीस कितना मिल रहा है भाई साहब को? 12,000। कुलदीप समझाइए। उसके बाद उसे मिल रहा है 10,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब ये इसका बिजनेस है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट इनकम। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट इनकम। कभी भी आपको कोई भी कंपनी से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या है? एग्जम्प्ट इनकम है, क्योंकि वो आपका साइलेंट इनकम है। आप वहां पे बिजनेस करने नहीं जा रहे, आपने उस कंपनी का शेयर्स खरीदा रहेगा, आप शेयर होल्डर हो गए और आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज योर एग्जम्प्ट इनकम, उस पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका क्या है? एग्जम्प्ट इनकम है। आगे दिया है ही स्पेंड, और कुछ है क्या? नहीं। समझा? मतलब अदर सोर्स का टोटल 12,000 ही आएगा। टोटल अदर सोर्स का, सबर बाबा, यहां तक क्लियर हो गया। ये टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया मेरे को। बराबर है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा जी
GTI. What is GTI? Gross taxable income. तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी का कैलकुलेशन इधर 1,36,000 था और ये आपका 12,000, दोनों को प्लस करेंगे 1,48,000. ए और ये बी. और ये समझ में आया क्या? पक्का? पक्का. अब जीटीआई मिलने के बाद हमको मिलने वाला है डिडक्शन. कौन सा डिडक्शन? 40,000 रुपया मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप जो 45% डिसेबल है. डबल डी. 80 डबल डी में मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप होता है. भाई का ट्रीटमेंट के लिए 40,000 का खर्चा किया. मेरे को खर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लमसम अमाउंट 75,000 का मिलेगा और उसने कुछ ट्यूशन फीस वगैरह भरा है 15,000 रुपए का. तो 80E गलत. 80E किस पे आता है? इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन. बराबर है. बट ट्यूशन फीस में आपने खर्चा किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा 80C का. सर सी का सी फॉर इन्वेस्टमेंट होता है. तो आज वो जो है राजन अपने बच्चे को ट्यूशन भेज रहा है और उसका फीस भर रहा है, तो गवर्नमेंट कह रहा है तू तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चा बड़ा होएगा फल देगा तुझे. अब कौन सा देगा वो समझो, बट आपको उसका क्या मिलेगा? डिडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे 15,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या मिलने वाला है? डिडक्शन. यहाँ पे दो डिडक्शन आएगा. लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. पहला है 80C का ट्यूशन फीस. कितना? पूरा 15,000. उसके बाद कुलदीप और एक डिडक्शन आएगा 80 डबल डी मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप. मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप पूरा 75,000 माइनस कर दो, एनटीआई आ जाएगा 58,000. ये आपका इनकम है. बात समझ में आ गया? समझा? बस इसी टाइप का टोटल इनकम का सम होता है. और सैलरी के सम्स लेने हैं तो हाँ, नहीं तो फिर दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट करना स्टार्ट करना. सैलरी पे कॉन्फिडेंस आ गया है? पक्का. चलिए फिर आज इतना ही करते हैं. होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.